बिहार सीएम नीतीश कुमार को लेकर आ रही अब तक की सबसे बड़ी खबर। सीएम नीतीश की यात्रा तय ही नहीं और तैयारी में जुटे अधिकारी। पहले जहां हुआ कार्यक्रम, जाने वहां के कैसे हैं हालात। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, साल 2005 से अब तक के अपने कार्यकाल में सीएम नीतीश कुमार की ये 15वीं यात्रा होगी। उन्होंने अपना यहाँ पर पहली यात्रा साल 2005 में की थी। उनकी हर यात्रा का नामांकन होता है। उनकी पहली यात्रा न्याय यात्रा थी। उन्होंने साल 2009 में 3 यात्राएं की, जिनमें पहली विकास यात्रा, दूसरी न्याय यात्रा और तीसरी प्रवास यात्रा थी। साल 2010 में वे विश्वास यात्रा पर निकले। साल 2011 में सेवा यात्रा निकली। साल 2012 में नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा निकली। साल 2014 में संकल्प यात्रा और संकल्प के साथ संपर्क यात्रा पे निकले। साल 2016 में उनकी निश्चय यात्रा, तो साल 2017 में विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा हुई। विधानसभा चुनाव से पहले साल 2019 में उन्होंने जल जीवन हरियाली यात्रा और साल 2021 में समाज सुधार यात्रा की। लोकसभा चुनाव के पहले साल 2023 में उनकी समाधान यात्रा हुई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार अब महिला संवाद यात्रा पे निकलने वाले हैं। साल 2019 में जल जीवन हरियाली क्षेत्र नहीं बल्कि यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर शेखपुरा जिले के मटखार गांव आए थे। उनके आगमन पर बड़े तामझाम से प्रदर्शन किया गया। तामझाम से प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने के लिए जल जीवन हरियाली यात्रा में मटोखार को पेड़ पौधे से सजाया था, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही जनता अरमानों पर पानी फिर गया। मटखोर में लगाए गए सैकड़ों पेड़ जहां पानी के अभाव में सूख गए, वहीं बनारसी कलाकारों द्वारा निर्मित बॉस चरचरी पार्क का नामो निशान नहीं बचा है। मनरेगा से लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर आनंद फानन में बनाया गया तालाब घाट में बदलने और घाट में नहाने वालों को नहीं दिख रहा है और तालाब की सीढ़ियों पर गंदगी बिखरी पड़ी हुई है। कृषि विभाग के द्वारा नवनिर्मित तालाब और वर्मी कंपोस्ट खेती सूखे पड़े हैं। हद तो ये हो गई कि तालाब की सुंदरता के लिए मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर बतखा और हंसों का जोड़ा यहाँ छोड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही ग्रामीण उस बतखों को पकड़कर खा गए। आश्चर्य तो और भी सुनकर होगा कि बतख के गायब मिलने की जानकारी होने एसडीएम और दल बल के साथ बतख खोजने निकले थे। घर घर जाकर तलाशी ली गई, लेकिन बतख तो हजम हो चुका था। स्थानीय लोग अब कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री का जल जीवन हरियाली यात्रा एक अल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की तरह जो मुख्यमंत्री के जाते ही बंद हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पूर्व भी मटखोर में मनरेगा द्वारा 4 से 5 करोड़ रुपए की लागत से पेड़ पौधे लगाए गए थे। राशि अधिकारी और ठेकेदार की पेड़ में चली गई, लेकिन हरियाली के नाम पर एक भी पौधा शेष नहीं रहा है। इस बार भी उसी तरह की जमकर लूट मचाई गई है। करोड़ रुपए का टेंट, बैरिगेटिंग, हेलीपैड और सड़क निर्माण के नाम पर चर्च नहीं बल्कि खर्च किया गया, तो लेकिन मटखोर की सूरत नहीं बदली। मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिनों के अंदर पुरातत्व विभाग को सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने और ऐतिहासिक खोज की खुदाई का भी आदेश दिया गया था, लेकिन सारी घोषणाएं अभी तक धरातल पर उतरी नहीं दिख रही है। हाँ, मनरेगा से अधिकारियों की जेब जरूर यहाँ पर जो है वो मालामाल हो गई है। समाधान यात्रा के सिलसिले में साल 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शेखपुरा के महासार गांव आए थे। उनके आगमन की तैयारी को लेकर गांव को शहर का शक्ल देने की कवायद की गई थी। पंचायती राज का सपना साकार करने के लिए पंचायत सरकार भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जिम, हॉस्पिटल, स्कूल, समुदाय भवन, नल जल, जल जीवन, जीवन हरियाली, सड़क, बिजली पर करोड़ों रुपए खर्चा किया गया था। लगा था कि महासार गांव सचमुच में शहर बन जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही सब कुछ वीरान होने लगा। आज 1.5 साल में पानी की तरह
बहाए गए करोड़ रुपए का नामो निशान नहीं है। पंचायत सरकार भवन के यहाँ पर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे अक्सर बंद ही नहीं रहते हैं। अंदर में चला रहा पंखा कभी बंद कभी यहाँ होता नहीं। आदमी रहे या ना रहे, अप्रोच पथ बतासे की तरह बिखर गए हैं। परिसर में जहां तहां गड्ढे से यहाँ गड्ढा हो गया है और उस गड्ढे को तालाब समझकर भैंस पूरा मजा लेती दिखती है। जिम के लिए लगाए गए सामान टूट फूट गए हैं। जिस पार्क का निर्माण किया गया था उस पार्क में ना कोई पेड़ पौधे बचे हैं, ना ही कोई हरियाली। अस्पताल में ना डॉक्टर ना नर्स, लिहाजा मरीज भी आना छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो महसार गांव के कायाकल्प के लिए पंचायत के मुखिया से लेकर जिला परिषद, विधायक और जिला प्रशासन के 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किया गया। जल्दबाजी में काम हुआ था, लिहाजा गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं थी। आलम यह हुआ कि जितने जल्दबाजी में काम हुए उतने ही जल्दी विकास कार्य गायब भी हुआ। डिहा गांव के ग्रामीणों की नल जल योजना के तहत नहीं बुझी प्यास, तो वहीं ऐसी ही कई और यहाँ पर गांव जहाँ पर विकास तो हुआ लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में हुआ और सीएम नीतीश के जाते ही यहाँ पर वो सब धाराशायी हो गया। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।